हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और लास्ट में वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के हम आए हैं आपके लिए, ह्यूमन क्रोमोसोम। Today's content for study is introduction of human chromosome, definition of chromosome, shape, size and number of chromosome, structure of chromosome, types of chromosome and at last BSc की स्पेशल टॉपिक है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो चलिए वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। स्लाइड आपके सामने है, पहली स्लाइड, इसमें हम सभी स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो मीनिंग है पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जो क्रोमोसोम है इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी। इसका मतलब है कलर्ड बॉडी दैट रिफर टू इट्स स्टेनिंग एबिलिटी बाय सर्टेन डाइज। ये विभिन्न प्रकार की डाइज से कलरफुल हो सकता है, इसीलिए क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी कहा जाता। ओके, कार्ल निगेली इन 1842 first observed that rod-like structure present in the nucleus of the plant cell. क्रोमोसोम were first described. क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? ई स्ट्रासबर्गर in 1815. The term chromosome was first time coined by W. Waldeyer in 1888. Walter Sutton and Theodore Wavery in 1902 proposed chromosomal theory and suggested that chromosomes are physical carrier of gene in the eukaryotic cell. स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम सभी क्लियर करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल्स is packed into thread-like structure called chromosome। जो यूकैरियोटिक सेल होती है बाबू, उसमें जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है वो डीएनए पैक्ड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यानी जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है उसी से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, ईच chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around protein called histone that support its structure। जो डीएनए है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ उसके अराउंड में टाइटली जब कॉइल्ड हो जाता है तो क्या करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है। They appear rod-shaped dark-stained body during the metaphase stage of mitosis when cells are stained with a suitable basic dyes and viewed under a light microscope। मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो रॉड शेप में पाए जाते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप में रख करके ऑब्जर्व किया जाता है तो क्रोमोसोम एज ए रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। व्हिच कैरीज, जो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। ओके, दे प्ले ए विटल रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी में इनका इंपॉर्टेंट होता है। अब सेल डिवीजन वाला टॉपिक हमने पहले क्लियर कर रखा है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन, जो ट्विंस होते हैं उनको छोड़ करके और जितने भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, इसी फिनोमिना को वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है और क्रोमोसोम का इसमें एक स्पेशल रोल होता है। म्यूटेशन क्या होता है? तो एक्सीडेंटल चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट नोन एज म्यूटेशन।
जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें एक्सीडेंटल कोई चेंज हो जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन में भी क्रोमोसोम हेल्प करते हैं और रिपेयर एंड रीजनरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहली स्लाइड आपके सामने, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का शेप कैसे होता है। क्रोमोसोम शेप इज यूजुअली ऑब्जर्व एट एनाफेज बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेल डिवीजन की एनाफेज है, उस एनाफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम को बेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेंट्रोमियर कैन बी टर्मिनल, सब टर्मिनल और मीडियन इन पोजीशन। अभी इसको हम लोग क्लियर करेंगे, जहां पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आएगा वहां बेसिक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं ये भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि जो आपका सेंट्रोमियर है उसके बेस पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो टर्मिनल होगा उसमें रॉड शेप दिखाई देगा, और अगर वो सब टर्मिनल है तो जे शेप में क्रोमोसोम दिखाई देता है, और अगर मीडियन सेंट्रोमियर है तो जो क्रोमोसोम है उसका शेप भी शेप में हो जाता है। यानी ये नॉर्मल कहा जा सकता है कि जो क्रोमोसोम है वो रॉड शेप में हो सकता है, रॉड शेप में, और जे शेप में हो सकता है, कैपिटल जे शेप में, आई शेप में हो सकता है, आई शेप में, वी शेप में हो सकता है, कैपिटल वी शेप। ऐसे कई शेप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, अगली स्लाइड आपके सामने, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे साइज ऑफ क्रोमोसोम। ए क्रोमोसोम इज नॉर्मली मेजर एट माइटोटिक मेटाफेज एंड मे बी एज शॉर्ट एज 0.25 माइक्रोमीटर इन फंजाई। फंजाई में जो मेजर किया गया है मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को, उसकी मेजरमेंट कितनी थी, 0.25 माइक्रोमीटर थी। एज लॉन्ग एज 30 माइक्रोमीटर इन सम प्लांट लाइक ट्रिलियम। ट्रिलियम प्लांट में लगभग 30 माइक्रोमीटर क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं। यानी सबसे छोटे क्रोमोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं 0.25 माइक्रोमीटर, और जो सबसे लॉन्ग क्रोमोसोम होता है वो 30 माइक्रोमीटर का प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का नाम है ट्रिलियम। ओके, मोस्ट मेटाफेज क्रोमोसोम fall within a range of 3 micrometer in fruit fly, Drosophila, 5 micrometer in man and 8 to 12 micrometer in maize। जो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला उसमें 3 माइक्रोमीटर होता है, मैन में 5 माइक्रोमीटर होता है, 8 to 12 माइक्रोमीटर इन मेज। क्रोमोसोम्स नंबर वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है बाबू वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। ये होमो सैपियन सैपियन की बात हो रही है। अगर हम बात करें अदर स्पीसीज की तो उसमें वेरी करेगा, 46 क्रोमोसोम उसमें नहीं पाए जाएंगे। अगली स्लाइड आपके सामने, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पर द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। यानी जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है बाबू, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं, धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं ये एक दूसरे पर क्वाइल्ड होकर के थिकर स्ट्रक्चर बनाती हैं, कंडेंस्ड होकर के एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा, क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द इंटरफेज स्टेज। जो अंतरावस्था होती है सेल साइकिल की या सेल डिवीजन में, आप कह सकते हैं जो इंटरफेज है वहां पर क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता है।
क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीज, यानी अच्छे से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से इसको हम स्टडी कर सकते हैं इन द मेटाफेज स्टेज बिकॉज साइज ऑफ क्रोमोसोम इज शार्टर। जो मेटाफेज स्टेज है बाबू, वहां पर क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम को मेजर किया जा सकता है, क्रोमोसोम की स्टडी किया जा सकता है। अगली स्लाइड आपके सामने, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फिगर अच्छे से आपको विजुअल हो रहा होगा। स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट पाया जाता है बाबू पेल्किल। दिस इज द आउटर मोस्ट, यानी सबसे बाहर का, थिन मतलब पतला, प्रोटीनियस यानी प्रोटीन का, कवरिंग OR शीट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आउटर कवरिंग लेयर पेल्किल कहलाता है। मैट्रिक्स, दिस इज लिक्विड नॉन जेनेटिक achromatic ground substance of chromosome which has different type of enzyme, minerals, water and protein। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो पेल्किल पाया जा रहा है, इस पेल्किल के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, ग्राउंड मैटर जो पाया जा रहा है, इस ग्राउंड मैटर को क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो क्रोमोसोम की मैट्रिक्स है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ मिनरल पाए जाते हैं, कुछ वाटर पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ओके, अगली स्लाइड में हम लोग इसके और पार्ट को स्टडी करेंगे। अगला पार्ट है क्रोमेनिमेटा। Embedded in the matrix of each chromosome are two identical spirally coiled thread called a chromonemata। जो आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर धागे जैसी रचना होती है, स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। Each chromonemata consists of about 8 microfibrils पाए जाते हैं, each of which is formed of a double helix of DNA। जो डबल हेलिक्स ऑफ DNA को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। अगला पार्ट क्रोमैटिड्स। At the metaphase stage, each chromosome consists of two cylindrical structure that known as chromatids। यानी जो मेटाफेज स्टेज है, इसमें जो क्रोमोसोम है ये दो धागे जैसी रचना में धारण की होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। Each chromosome at metaphase consists of two half chromosome or two chromatids। Both the chromatids of a chromosome are joined or connected by a structure is called centromere। At the point of centromere, two protein discs are present is called kinetochore। Primary construction। Primary construction can be seen when the chromosome get narrow by getting condensed। जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होते हैं तो वहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ता है। किसी किसी क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, one or two other construction may also occur on some chromosome which are known as secondary construction है। Secondary construction is also known as NOR, nuclear organizer region। Satellite। Part of chromosome remains after the NOR is known as chromosome satellite। जो क्रोमोसोम है उसका लास्ट पार्ट जो है वो सैटेलाइट कहलाता है। जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाए जाते हैं उसे सैट क्रोमोसोम कहते हैं। अगला टीलोमियर। क्रोमोसोम है polarity and polar ends of chromosome is known as telomere कहते हैं बेटा। जो क्रोमोसोम है इसके लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। और जो टेलोमियर का लास्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर कैटेगराइज्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। कई बेस पर क्रोमोसोम को क्लासिफाइड किया गया है। पहला बेस है बाबू ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर के बेस पर जो क्रोमोसोम है वो विभिन्न टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। पहला है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक मतलब होता है बेटा, ए मतलब होता है एब्सेंट और सेंट्रिक मतलब होता है सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके। सेकंड है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मोनो मतलब होता है बेटा वन। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल में 1 2 3 4, केमिस्ट्री के फॉर्म में इसको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाहेक्सा ऐसे कहते हैं। और जो बायो है, इस बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई और दो के बाद चाहे जितने आ जाएंगे सभी को कहते हैं पॉली। मोनोसेंट्रिक, मोनो मतलब होता है वन, यानी जिसमें जो सेंट्रोमियर है अगर वन है, क्रोमोसोम विथ वन सेंट्रोमियर, अगर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर पाया जा रहा है तो उसको कहते हैं मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसे क्या कहते हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। थर्ड, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब क्लियर हो गया होगा, डाई मतलब दो, यानी जिसमें सेंट्रोमियर दो होंगे, डाई मीन्स टू, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास दो सेंट्रोमियर पाए जाएंगे उसे क्या कहते हैं? डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। पॉली मीन्स बेटा मेनी, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें ढेर सारे सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, दो से ज्यादा सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिगर विजिबल हो रहा होगा, क्रोमोसोम का फिगर। अगला बेस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम कितने टाइप में क्लासिफाइड होते हैं? बेसिक पहला है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हेन द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल और लोकेटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यदि क्रोमोसोम के टिप पर सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के टिप पर पाया जाएगा तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। टीलो और टिप याद रखिएगा, टीलो और टिप। टिप मतलब सबसे ऊपर एपिकल पार्ट पर, टिप पर अगर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर है तो इसे क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द नियर ऑफ टिप। अगर क्रोमोसोम के टिप पर नहीं पाया जा रहा है बल्कि टिप के नियर में पाया जा रहा है, अगर टिप के नियर में पाया जा रहा है सेंट्रोमियर तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यदि जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के मिडिल में पाया जा रहा है, यदि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल में पाया जा रहा है तो ऐसे क्रोमोसोम को बेटा क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका शेप कैसा हो जाता है? कैपिटल भी शेप। कैसा हो जाता है? कैपिटल भी शेप। ओके। नेक्स्ट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यदि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल में ना पाया जाए बल्कि मिडिल के नियर कहीं पाया जाता है तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम को बेटा कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके। देखिए स्लाइड में आपको फिगर दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का फिगर विजिबल हो रहा होगा। अगली स्लाइड में हम सब डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेस पर क्रोमोसोम टू टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरा होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम। ओके। ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्सुअल क्रोमोसोम, दोज क्रोमोसोम व्हिच फॉर्म सोमैटिक स्ट्रक्चर। ऐसे क्रोमोसोम जो सोमैटिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं उसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं।
ह्यूमन बीइंग में बाबू ये 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम होते हैं। और दूसरा होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम। दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल क्रोमोसोम। दोज क्रोमोसोम व्हिच फॉर्म सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शरीर के जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर को बनाते हैं ऐसे क्रोमोसोम को सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में बाबू ये एक पेयर होते हैं यानी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये डिफर होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। मेल में ये XY कहलाते हैं और फीमेल में XX कहलाते हैं। अगली स्लाइड में न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये एक स्पेशल टॉपिक है। किसके लिए बेटा? BSc के लिए, जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द टर्म न्यूक्लियोसोम वाज गिवन बाय P. Audet in 1975। P. Audet ने 1975 में न्यूक्लियोसोम टर्म को यूज किया था। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कार्नबर्ग एंड थॉमस इन 1974। इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को सबसे पहले कार्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में प्रपोज किया था, which is most important and universally accepted model for the structure of chromosome, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ ए जायंट DNA molecules and histone chromatin पैक्ड इनटू ए क्रोमोसोम। यह मॉडल यह एक्सप्लेन करता है कि एक जायंट DNA कैसे जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पे सर्कुलेट होकर के उस पे उसके चारों ओर बंध करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।